नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम हृदय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हार्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हार्ट के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है कि ब्लड को पंप करने का ये काम करता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, किससे मिलकर ये बना हुआ होता है, उसके बारे में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले तो ये है कि हार्ट स्थित कहाँ होता है, इसकी स्थिति क्या होती है। तो हार्ट जो होता है ये लेफ्ट साइड में स्थित होता है, लेकिन हल्का सा राइट साइड में दबा हुआ होता है। यानी पूरा राइट साइड में स्थित नहीं होता है, हल्का सा ये लेफ्ट साइड में भी स्थित होता है। एक मस्कुलर आकार का ये होता है, हार्ट कठोर आकार का होता है। और वजन की बात करें तो ये लगभग 300 ग्राम का होता है। थोड़ा बहुत शरीर के वजन के हिसाब से, इंसान के शरीर के वजन के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये बेसिकली क्या काम करता है कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। कैसे ये पंप कर रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्लड कैसे हार्ट में आता है, हार्ट से फिर प्योरिफिकेशन के लिए जाता है और फिर वापस आता है और फिर सारी बॉडी में ये फ्लो होता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हार्ट का बस यही इकलौता मुख्य काम होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्ट के जो हिस्से होते हैं, वो चैम्बर होते हैं, वो कितने सारे होते हैं। अलग अलग जीवों में हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं। जैसे जीवों की अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो 3 तरीके के जीव हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। चैम्बर की बात कर ले कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 तरीके के चैम्बर होते हैं। एक अपर चैम्बर, एक होता है लोअर चैम्बर। यानी अपर चैम्बर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं निलय। आलिंद जो होते हैं एक मामूली सी संरचना होती है, ये किसी विशेष प्रकार की संरचना नहीं होती है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जो निलय होते हैं, जो वेंट्रिकल वाले पार्ट होते हैं, ये बहुत ही कठोर संरचना होती है क्योंकि इसके ऊपर लोड पड़ता है। कैसे लोड पड़ता है ये आगे हम इसमें दिखाएंगे। ये मैंने एक हार्ट का ये डायग्राम बनाया, ये एकदम एग्जैक्ट डायग्राम है। ऐसे ही हार्ट की संरचना होती है। इतनी सारी इसमें सिराएं, धमनियां जो भी होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कहां पर शुद्ध रक्त होता है, कहां पर अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त में केवल इतना सा अंतर होता है। पिछली वाली वीडियो में, किडनी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि शुद्ध रक्त उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। यानी जब रक्त जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, तो वो शुद्ध होता है। लेकिन जब वो पूरी बॉडी में जाता है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद CO2 उठा लेता है और वापस आता है इसके पास, फेफड़ों के पास, तब वो ब्लड अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में यदि कैटेगरी डिवाइड करें कि किस कौन से जीवों में किस तरीके के चैम्बर होते हैं, तो यदि मछली की बात की जाए तो मछली जो होती है, मछली में 2 चैम्बर होते हैं। एक ऊपर आलिंद, एक निलय। एक ऊपर वाला हिस्सा आलिंद कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा निलय कहलाता है, यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कहलाता है। यदि उभयचरों की बात करें, उभयचर और सरीसृप जीवों की बात करें कि उभयचर और सरीसृप जीवों में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर कैसे? जो 2 ऊपर के हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये कहलाता है आलिंद। क्या कहलाता है? आलिंद। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये है निलय वाला हिस्सा। तो उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो उभयचर जैसे मेंढक हो गया, मेंढक जो होता है वो उभयचर जीव की कैटेगरी में आता है। और सरीसृप जीव ऐसे होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। रेंगने वाले जीव सरीसृप जीव कहलाते हैं। तो ये उनके जो चैम्बर होते हैं, उनके शरीर में हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं। इसके बाद आते हैं स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी आप याद रखें, स्तनधारी वो जीव होते हैं जिनके स्तन होते हैं। स्तनों से मतलब केवल महिलाएं नहीं होती हैं, या वुमेन को नहीं आप बोल सकते हैं। बस फर्क इतना होता है मैन और वुमेन में कि उनके जो महिलाओं के जो स्तन होते हैं उनमें स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। उनके शरीर में स्तन ग्रंथि भी होती है, इसलिए उनके स्तनों की ग्रोथ होती है। और मैन जो होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए उनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो ये अंतर होता है बेसिकली। नहीं तो आप ये समझे कि स्तनधारी में केवल महिलाएं आती हैं, तो ऐसा नहीं। और पक्षी और स्तनधारी जीवों में 4 चैम्बर होते हैं। इनके 2 हिस्से ऊपर के, 2 हिस्से नीचे के। यानी जो 2 ऊपर हिस्से होते हैं उनको राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे के 2 हिस्से होते हैं उनको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जीवों की कैटेगरी डिवाइड कर दी है। अब बात आती है कि ये हार्ट काम कैसे कर रहा है और किस तरीके से इसमें ब्लड आ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि सारे ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है। फैला होने के बाद जब ब्लड इसकी तरफ आता है, जब हार्ट के पास आता है, तो ये पूरा ब्लड रिसीव होता है सुपर वेना कावा से, यानी महाशिरा से ब्लड रिसीव होता है।
ये पूरा ब्लड रिसीव होगा किसमें, राइट आर्टरियम में आएगा इस बॉल्व की सहायता से। ये जो बॉल्व होते हैं एक स्पेशल तरीके के बॉल्व बने होते हैं। इन सारे जितने भी बॉल्व हैं हार्ट में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। राइट आर्टरियम में आके पूरा ब्लड रिसीव हो रहा है। जो अशुद्ध रक्त है किससे आ रहा है, ये सीधा ये आ रहा है महाशिरा से, राइट आर्टरियम में ये रिसीव हुआ। राइट आर्टरियम में रिसीव होने के बाद इस जो यहां पे जो ये एक बॉल्व बना हुआ है, इस बॉल्व के माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि जो राइट आर्टरियम होती है ये ब्लड को पुश नहीं कर सकता, ये केवल इकट्ठा कर सकता है और राइट वेंट्रिकल को दे सकता है। वेंट्रिकल का काम होता है कि ब्लड को पुश करना, ये दबाता है सीधा, ये सीधा पुश करेगा और यहां से फिर ये जो यहां पे जो बॉल्व लगा हुआ है, इस बॉल्व की संरचना कुछ इस तरीके की है। अब इस तरीके से बॉल्व की संरचना होने का मतलब है कि जब यहां से ब्लड आ रहा है तो ये ऐसा खुल जाता है, क्योंकि यहां से 80 की स्पीड से ब्लड आता है और ये नीचे चला जाता है। यदि यहां से जब ये वेंट्रिकल से ब्लड पुश हो रहा है, जब यहां से पुश होगा ये पूरा पचकेगा और यहां से पुश होगा तो ये जो होगा ये ऐसा बंद है, तो ये नहीं, यहां से नहीं जा पाएगा। लेकिन इस बॉल्व की संरचना जो यहां जो ये बॉल्व बना है, यहां जो ये बॉल्व है, इसकी संरचना इस तरीके की है कि जब यहां से ये वेंट्रिकल ने पुचका तो सीधा ब्लड यहां से पूरा निकल जाता है यहां, और ये जाता है सीधा धमनी में। धमनी में ये ब्लड जाता है और सीधा जाता है यहां से होते हुए फेफड़ों तक। यानी पूरा अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल से पुश होके यहां से पंप होके जाता है धमनी के माध्यम से सीधा फेफड़ों में। फेफड़ों में ब्लड होता है शुद्ध, प्योरिफिकेशन होने के बाद फिर से वापस आता है और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से या पल्मोनरी वेन के माध्यम से फिर ये ब्लड आता है पूरा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड ये पूरा स्टोर होता है। ये जो ब्लड होता है ये पूरा शुद्ध रक्त होता है, यानी जो ये रक्त है ये कहां से होके आ रहा है, फेफड़ों से, और फेफड़ों से आया हुआ रक्त होता है शुद्ध। ये शुद्ध होने के बाद यहां से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, पूरा स्टोर होता है। लेफ्ट आर्टरियम में पूरा पहले स्टोर हुआ और लेफ्ट आर्टरियम से ये बॉल्व है, ये ऐसा खुलेगा, इस तरीके से ये बॉल्व खुल जाएगा। यहां से खुलने के बाद ब्लड आएगा पूरा यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ब्लड इकट्ठा होगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का काम सेम होता है राइट वेंट्रिकल के जैसे, ये फिर से पचकता है तो फिर ये वॉल्व तो बंद हो रहता है लेकिन ये वॉल्व खुला हुआ होता है। यहां से इस वॉल्व के माध्यम से महा अरोटा, यानी ये जो होती है सुपरफिशियल अरोटा से ये होते हुए महाधमनी से होता हुआ फिर ब्लड जाता है पूरी बॉडी में फ्लो होता है। अशुद्ध रक्त आया यहां राइट वेंट्रिकल में आया, महाधमनी से गया फेफड़ों में गया, फेफड़ों में शुद्ध हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिली तो वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फुफ्फुस सिरा से आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल उसको पुश करता है, उसके बाद महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता है। तो ये एकमात्र हार्ट का काम होता है और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को सर्कुलेट करने में। यानी यदि हार्ट ब्लड को सर्कुलेट नहीं करेगा तो ब्लड क्या होगा कि रुक जाएगा। यदि जब उस पर कहीं से पीछे से प्रेशर पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ता है ब्लड, अगर उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर ही नहीं डालेगा पीछे से, तो ब्लड वहीं उसी स्थिति में रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये काम होता है हार्ट का, हार्ट केवल उसको पंप कर रहा है, हार्ट का इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। जो बोलते हैं इसमें कहीं और आपको कोई ऐसी जगह दिख रही है कि किसी को बिठाने की जगह हो, किसी को रखने की जगह हो, तो इस तरीके से इसमें कोई भी जगह नहीं है। इसमें केवल ब्लड आता है, ब्लड पुश होता है और आगे बढ़ता है। अगर इसमें किसी को बिठाने की जगह होती हो, अगर आप किसी चेंबर में किसी को बिठा लेते तो जब भी ये पुश होता ना तो उसके साथ वो भी निकल जाता और अशुद्धि के माध्यम से पता नहीं कहां से निकलता, फिर वो आप समझ नहीं पाते। तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये पुश करता है तो जाता है फेफड़े तक, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है तो जाता है पूरी बॉडी में फ्लो होता है। और रिसीव कौन करता है, सुपर वेना कावा, जो महाशिरा होती है उस वो ब्लड को रिसीव करती है पूरा। ये इस तरीके से ये हार्ट की संरचना है। जो ये हार्ट की जो संरचना बनी होती है कठोर होती है, सीधी सी बात है। इसके बारे में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक नोड पाया जाता है यहां पे, कहां पे, राइट आर्टरियम में एक नोड पाया जाता है, साइनो आर्टरियम नोड इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो ये हृदय का धड़क रहा है ना, धक 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 आवाज आती है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक करंट देता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जब देता है तो क्या होता है कि ब्लड ऐसे काम अपना चालू रखता है। ये ब्लड एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ये हार्ट को सोने नहीं देता है। हार्ट को ये हर सेकंड याद दिला रहा है कि हर एक
क्षण याद दिला रहा है कि धड़कना है। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये काम करना बंद कर देता है, ये हार्ट को करंट देना बंद कर देता है। तो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है पेस मेकर, एक पेस मेकर बहुत छोटी सी मशीन होती है, सर्जरी के माध्यम से उसको लगा दी जाती है। जब हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है तो फिर वो पेस मेकर उसको क्या करता है कि हार्ट को करंट देता है और धड़कता रहता है, वो अपना काम करता रहता है। तो पेस मेकर, अगर ये साइनो आर्टरियल नोड के बारे में पूछा जाए कि ये कहां स्थित होता है, तो ये राइट आर्टरियम में स्थित होता है। राइट आर्टरियम में साइनो आर्टरियल ऐसे नोड स्थित होता है। अगर बात करें कि इसकी जो संरचना होती है, ये जो इसकी जो झिल्ली होती है जिससे हार्ट कवर होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली, इसके माध्यम से ये पूरे हार्ट की संरचना कवर होती है। तो पेरिकार्डियम जो झिल्ली है, ये इसको बनाए हुए जो झिल्ली है वो ये इस जगह पे इस तरीके से इन जगहों पे ये स्थित होती है। अगर हार्ट की संरचना देखें, अगर इन सारी वेन्स को हटा दिया जाए तो हार्ट लगभग फिर वो ऐसे ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये अलग से ये अलग हार्ट चल रहे हैं, जिसको जो आप लोगों को ये समझ में ही आता है, यही वाला हार्ट समझ में आता है। तो लेकिन हार्ट एक्चुअल में होता ऐसा है क्योंकि इसमें बहुत सारी मांसपेशियां, धमनी सिराएं होती हैं। तो इस तरीके से ये हार्ट की संरचना है। तो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो ये बीच वाली हिस्सा होता है, बीच वाली जो जगह होती है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बाहर वाली जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, बीच वाली जो लेयर होती है मायोकार्डियम, जो अंदर वाली जो लेयर होती है बोलते हैं उनको एंडोकार्डियम। जो अंदर की जो लेयर होती है, जो अंदर लेयर से जो ढका हुआ होता है हार्ट, उसको एंडोकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम, जैसे ये वाला हिस्सा है, और बाहर वाले को पेरिकार्डियम बोला जाता है। जब हार्ट की सर्जरी वगैरह होती है, जैसे किसी वेन में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह या कोई भी फैट जमा हो जाता है, तो फिर उसकी बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की, क्योंकि फिर वो आगे ब्लड को प्रेशर नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये हमने हार्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हार्ट कैसे काम करता है, कहां ब्लड आ रहा है, कहां जा रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। राइट आर्टरियम में आया ब्लड, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, महाधमनी से गया फेफड़ों में, फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा में आया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और सीधा जाके अरोटा से पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। तो इस तरीके से हमने हृदय के बारे में समस्त चर्चाएं कर ली हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।